कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया टाइम। मैं इस समय जनपद महाराजगंज सदर ब्लॉक थाना कोतवाली के अंतर्गत सुनरा ग्राम सभा में मौजूद हूँ। मैं इस समय एक बालिका के यहाँ आया हूँ जिसका नाम संजीवनी है। वो एक दिन के लिए डीएम बनाई गई थी। आइए मैं इससे जानना चाहता हूँ किस प्रकार से वो जिलाधिकारी बनाई गई और क्या क्या वहाँ की। बताओ बेटा। इसकी सूचना हमें हमारी मैडम जी ने दिया और उसके बाद हम लोग गए महाराजगंज बीआरसी पे। वहाँ पर कई छात्र आए हुए थे जहाँ पर सबका इंटरव्यू चला और वहाँ पे कई छात्रों ने बहुत अच्छे से उसका निवारण भी बताया जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं। फिर मेरी बारी आई। वहाँ बोलने का तरीका, समझने का तरीका, समझाने का तरीका, बैठने का तरीका, अनुशासन सब देखा गया। उसमें सभी ने सबकी समस्याएं उन्होंने बताई। फिर हमें समाधान बताना पड़ा। हमने समस्या बताई, उसका समाधान बताया, कैसे क्या होता है, कैसे क्या समाज में जो उच्च नीच है, लड़कियों के प्रति भेदभाव है, शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है और भी कई समस्याओं के समाधान हम लोगों ने बताया इंटरव्यू में। उसके बाद चयनित हो गई और उस तो जिलाधिकारी के चैम्बर में गई तो क्या क्या किया उन्होंने? दिन भर में आप जिलाधिकारी बनाई गई थी। जब हम वहाँ गए फिर उसके बाद वहाँ बारी बारी कम से कम 15 फरियादियों ने आई, अपनी समस्या बताई, जिनमें घर के मामले में वाद विवाद थे, तो किसी के जमीन के बारे में थे, तो किसी के अगल बगल के हादसे के बारे में थे, कहीं बाप बेटे के झगड़े थे, तो कहीं माता पिता के, कहीं दूसरी माँ के वजह से पहले वाले बेटों को ज़मीन नहीं मिली, तो कहीं कुछ और कहीं पैसों की कमी से आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बीमारी। इस प्रकार से यानी कि झगड़ा विवाद का मामला, जमीन का विवाद का मामला आपने निपटारा किया। कोई ऐसा भी मामला आया कि लड़के लड़कियां के संबंध में, चाहे कोई झगड़ा मार के संबंध में कोई प्रॉब्लम आया वहाँ? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो क्या क्या निपटारा हुआ उसमें? उसमें एक महिला आई थी जिनका नाम संगीता मौर्य था। वो पंचायत की सेविका थी जिनका कंप्यूटर प्रधान जी ने अपने घर रखवा लिया था। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने फोन करवाया और हमसे बात कराई। तो निवारण क्या निकला उसका निवारण करने के लिए हमने ये कहा गया कि जाकर प्रधान जी के घर यहाँ से बात किया जाए कि उनका कंप्यूटर उनको वापस दिया जाए, वो सभी काम अपने पूरा करें। ये किस गांव का मामला था? ये किस गांव का मामला था? ये चलिए ठीक है। ये बताइए, आपको जिलाधिकारी उस समय बनी, आपको कैसा फील कैसे महसूस हो रहा था? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया और मुझे उनसे मिलकर ये मुझे प्रेरणा मिली कि भविष्य में मैं भी आईएएस बन सकती हूँ। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि हर बच्ची ये काम कर सकती है और सब में ये काबिलियत है। कोई ज़रूरत ही नहीं किसी बड़े घर के बच्चे ही ये सब आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। छोटे घर के लड़के भी पढ़कर लिखकर बड़े बड़े मुकामों पे पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिलाधिकारी बनने का प्रण ले लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जिलाधिकारी बन के दिखाइए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिन्हें जान से मारने का खतरा दिया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। इनकी सुरक्षा के लिए उनका तुरंत कार्रवाई शुरू करें, इनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय निकालें। इनका नाम है गौतम कुमार।